नमस्कार, मैं कुमार सुनील आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद कुमार सुनील में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने नाउन के लेक्चर्स की कुछ सीरीज स्टार्ट कर रखी है और आज हम उसमें क्लास 6 को कंप्लीट करेंगे। तो आपको पता है हमारा अभी तक बिहेवियर चल रहा है और बिहेवियर में ही हम थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे। तो देखिए, जनरली मैंने आपको बताया था कि कभी भी आप नाउन में एस या ईएस डाल देते हो तो वो प्लूरल हो जाता है। जैसे वाई में मैंने एस और ईएस डाला तो वो बॉयज हो गया था, और बस में मैंने एस या ईएस डाला तो वो बसिस हो गया था। लेकिन अब आप गौर से देखोगे, ये चीज देखना यहाँ पर क्या हो रही है, प्लूरल। तो इससे मतलब, इसका मतलब पहले ये जो चीज थी ये कैसी थी अपने पास, सिंगुलर। ठीक है ना। जब कोई चीज एस या ईएस लगाने से प्लूरल हो रही है तो इसका मतलब वो पहले कैसी थी, सिंगुलर। लेकिन वर्ब में यही चीज उल्टी हो जाती है। वर्ब में एस या ईएस जब आप डालोगे तो वो कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। जैसे वांट में मैंने एस या ईएस डाला तो वो हो गया वांट्स। गो में एस या ईएस डाला तो वो हो गया गोस। तो मतलब ये चीज पहले कैसे हो गई, सिंगुलर, और ये चीज यहां पर कैसी थी, प्लूरल। आई होप सभी को आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। तो देखिए, अब मैंने आपको यहां पर बताया है कि नाउन के साथ एस या ईएस लगाने पर वो प्लूरल हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होगा, आप जैसे ही किसी नाउन के पीछे एस या ईएस लगाओगे तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। वो कुछ वर्ड्स हम देखते हैं, जैसे मैं कह देता हूं न्यू। न्यू का मतलब होता है लेटेस्ट। ठीक है। लेकिन बात करें न्यूज की, तो न्यूज का मतलब होता है हमारे पास बुलेटिन, जो आप खबर देखते हो। ठीक। उसके बाद आता है हमारे पास वाटर। वाटर एक लिक्विड होता है और हम कहते हैं वाटर्स। तो ये जनरली ओशन को दिखाता है, सागर को दिखाता है। फिर एक हमारे पास होता है वुड। वुड का मतलब होता है टिम्बर। अभी टिम्बर क्या होता है ये समझ लीजिए। टिम्बर जब घर बनाते हैं तो आप घर की जो चौखटें होती है उसको बनवाने के लिए लकड़ी का बड़ा सा गट्ठा लेके आते हैं, जिसे आपको क्या बोलते हैं, टिम्बर। और वो कहाँ मिलते हैं, टिम्बर मार्केट। टिम्बर मार्केट क्या होती है, जहां पर आपके चौखट, जंगली ये जो चीजें बिकती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, टिम्बर मार्केट। अगर मैं बात कर दूं वुड्स, तो इस वुड्स का मतलब क्या होगा, फॉरेस्ट, वन या फिर जंगल। नेक्स्ट आता है हमारे पास गुड। गुड का मतलब होता है नाइस, अच्छा। और गुड्स का मतलब क्या होता है, स्टफ, यानी कि कोई सामान। जो ट्रांसपोर्ट के जो ट्रक होते हैं उन पे लिखा होता है गुड्स कैरियर, मतलब सामान वाहक। नेक्स्ट हमारे पास आता है आयरन। आयरन एक मेटल है, लेकिन मैं बात करता हूं आयरन्स, तो इसे हम बोलते हैं कफ्स। कफ्स का मतलब हथकड़ी या फिर बेड़ियां या फिर जंजीरें। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है आर्म। आर्म का मतलब होता है हमारे पास ये अपर लिम्ब, इसे हम क्या बोलते हैं, आर्म, अपर लिम्ब। एक होता है आर्म्स। तो देखिए, आर्म्स की हम बात करें तो ये हमारे पास होता है वेपन्स। एक हमारे पास आता है फोर्स। फोर्स का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन से बात करें, फोर्स इज अ पुश और पुल, धक्का या फिर खिंचाव। और बात करें फोर्सेस, तो अपने पास इन्फेंट्री, बटालियन जो पैरामिलिट्रीज में या फिर मिलिट्रीज में होते हैं हमारे पास, दैट इज फोर्सेस। उसके बाद हमारे पास आता है सैंड। सैंड एक मटेरियल है, रेत जिसे आप बोलते हो, और मैं कह देता हूं सैंड्स। ये हमारे पास डेजर्ट की बात कर रहा है। ठीक है। फिर हमारे पास आता है पेन। पेन का मतलब जो आपको फिजिकली जो दर्द होता है,
मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो बाइक से या साइकिल से गिर जाए या फिर कोई कट जाए, तो जब वो दर्द होगा उसे हम क्या बोलेंगे? पेन। लेकिन अगर हम कहते हैं पेन्स, तो ये होगा मेंटली। अभी मेंटली पेन क्या होता है? किसी चीज के बारे में आप जब सोचने लग जाते हो, सोच विचार में लग जाते हो, काफी गहन चिंतन में लग जाते हो, तो उसे क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए कल आपका एग्जाम हो, तो आप बोलते हो कि यार कैसे तैयारी होगी, अभी तो मैं कुछ पढ़ा भी नहीं हूँ, ये हो गया वो हुआ, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पेन्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वार्टर। अब देखिए क्वार्टर की बात करता हूं तो सभी को पता होगा, ये वो वाले क्वार्टर की बात नहीं है जो आप रात के वाले या फिर शादी वाले क्वार्टर की बात कर रहे हो। क्वार्टर का मतलब ही क्या होता है? क्वार्टर का मतलब है 1/4। जैसे आप फुल लेके आते हो बोतल, हाफ जिसे आप बोलते हो अद्धा, ठीक है, जब वो 1/4 होता है आप बोलते हैं पौवा, जिसे क्या बोला जाता है? क्वार्टर इंग्लिश में। तो ये वो क्वार्टर की बात नहीं, ये क्वार्टर किसी भी वन चीज का 1/4 जो पार्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? क्वार्टर। और एक होता है क्वार्टर्स। तो बात करें लॉज की। लॉज का मतलब कोई भी एक तरह से धर्मशाला या रहने का कोई स्थान, जिसे आप क्या बोलते हो? क्वार्टर्स। ठीक। एक आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब स्टफ। जैसे आप बोलते हो ना, मैंने ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट मंगाया है, तो वो क्या होता है? एक तरह का सामान ही होता है, कोई ऑर्डर ही होता है। और एक होता है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है हमारे पास? मल्टीप्लाई। एक होता है मैनर। मैनर का मतलब होता है वे या फिर किसी भी चीज का तरीका। आप किस तरीके से कोई काम को कर रहे हो उसका आपका मैनर है। और अगर मैं कह दूं मैनर्स, इसे हिंदी में आप बोलते हैं ना शिष्टाचार। शिष्टाचार आप बोलते हो ना, उसमें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, दैट इज मैनर। उसके बाद एक होता है हमारे पास कस्टम। कस्टम का मतलब क्या होता है? रीति रिवाज। जो हमारे यहाँ रीति रिवाज होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कस्टम। यानी कि कोई भी राइट्स, या जिसे आप बोल देते हो ट्रेडिशन। और एक होता है कस्टम, आप बोलते हैं ना कस्टम ड्यूटी, मतलब एक तरह का टैक्स टाइप जो आप होता है, दैट इज टैक्स, जिससे हमें क्या मिले? दैट इज रेवेन्यू। उसके बाद होता है हमारे पास एक होता है एयर। एयर का मतलब अपने पास मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर ऑफ गैसेस। और एक होता है एयर्स। एयर्स का मतलब होता है प्राउडी या फिर घमंडी। जैसा आप बोलते हैं ना प्राउडी है, वो बहुत घमंड करता है, दैट इज ये। अब देखिए, हमने ये चीजें देख तो ली, ये बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मैंने आपको वही लिखवाई है जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रही है, जो आजकल एग्जाम्स में आ रही है। अब इसके ऊपर हम ये चीजें देखेंगे कि एरर किस तरह से बनती है। तो आइए देखते हैं इसके ऊपर एरर कैसे बनती है। तो आइए देखते हैं इस पे एरर। जैसे मैं कहता हूं आर्म इज प्रोहिबिटेड इन द सेंट्रल असेंबली। देखिए मैंने लिखा पहले ही सेंटेंस, आर्म इज प्रोहिबिटेड इन द सेंट्रल असेंबली। जो हमारे पास बाजू है वो निषेध है सेंट्रल असेंबली में। अब एक बात बताइए, एक आदमी क्या जब सेंट्रल असेंबली में जाएगा तो हाथ कटवा के जाएगा? नहीं, ये बोलना चाह रहा है हथियार निषेध है। आपने देखा होगा कोई भी बड़े मंदिर भी आप देख लो या फिर कोई असेंबलीज देख लीजिए, तो वहां पर आपको चेकिंग की जाती है। मेट्रो में भी आप देखते हो आपकी अच्छी प्रॉपर वे से चेकिंग की जाती है। तो किस लिए की जाती है? कि आपके पास कोई ऐसा आर्म ना हो या कोई विस्फोटक पदार्थ ना हो जिससे लोगों को नुकसान पहुंचे। तो आप क्या लिख सकते हो इसको? आर्म्स इज
prohibited in the सेंट्रल असेंबली। लेकिन आर्म्स को आप मान लो एक से ज्यादा हथियार कर लेते हो, इसको आप यहाँ आर कर लीजिए, तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा आर। नेक्स्ट आता है द आर्मी हेड क्वार्टर इज इन साउथ दिल्ली। तो आर्मी का जो हेडक्वार्टर है वो साउथ दिल्ली में है, लेकिन यहाँ पर एक गलत है, तो क्या होगा द आर्मी हेड क्वार्टर इज इन साउथ दिल्ली। Every parents takes pain for his child। तो देखिए पेन वो वाला नहीं, पेन का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब कोई बच्चा होता है तो माता पिता सोचते हैं कि आगे क्या करेगा, आगे कौन से कॉलेज में जाएगा, कैसे इसकी एजुकेशन होगी, तो उस चीजों के बारे में सोचना वो हमारे पास क्या हो जाता है पेन्स। तो क्या हो जाएगा एवरी पेरेंट्स टेक्स पेन्स फॉर हिज। तो देखिए हमने यहाँ पर ये चीजें पढ़ी कि नाउन के साथ हमेशा एस या ईएस लगाने पर वो प्लूरल नहीं होगा, कई बार उनका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा था आर्म, आर्म का मतलब होता है अपर लिम्ब। कभी भी आपकी बाजू को किसी सेंट्रल असेंबली में ऐसे प्रोहिबिटेड नहीं किया जाएगा, वहां पर बात हो रही होगी आर्म्स की। उसके बाद मैंने कहा था आर्मी हेडक्वार्टर इज इन साउथ दिल्ली, तो वहां क्वार्टर का मतलब 1/4 है, और आपको बताना है लॉज, दैट इज द आर्मी हेडक्वार्टर्स इज इन साउथ दिल्ली। Every parents take pain for his child, तो यहाँ पर क्या होगा every parents takes pains for his child। I hope आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कहीं भी आपके पास करेंसी आ जाए। ठीक है, करेंसी का मतलब जिस अलग अलग देश की जो अलग अलग मुद्राएं होती है उसे हम क्या बोलते हैं करेंसी। ठीक है, तो करेंसी के साथ आएगा, जैसे मैं कह देता हूं सबसे पहले इंडिया की ही बात करें, रुपी, डॉलर, पाउंड, दिनार, रूबल, ठीक है एक्सेट्रा। सबसे जो महंगी करेंसी अपनी कौन सी है, वो है अपने पास जो होता है ना दिनार। दिनार की कौन सी, जो सऊदी दिनार जिसे आप बोलते हो ना, सऊदी की जो दिनार होती है वो सबसे महंगी अपने पास करेंसी है। ठीक है ना, तो जैसे इसके एग्जांपल से बात करूं, मैं कहता हूं आई हैव ए 10 रुपीज। आई हैव ए 10 रुपीज कॉस्ट का मतलब मेरे पास 10 रुपए की कोई एक वस्तु है। ठीक है, तो जनरली एग्जाम में आता नहीं, लेकिन कभी भी आपके पास दिख जाए कि रुपी या डॉलर, इनके साथ आप क्या लगा सकते हो अपने पास अपोस्ट्रोफी। नेक्स्ट आता है टाइम, जो कभी किसी के लिए रुकता नहीं, इसीलिए हम इसके साथ क्या लगाते हैं अपोस्ट्रोफी। ऐसा कोई भी रूल नहीं है, ऐसी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कि टाइम रुकता नहीं तो हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, मैंने ऐसे ही बोल दिया। तो टाइम के साथ जनरली हमारे पास क्या यूज होता है अपोस्ट्रोफी, जैसे सेकेंड, मिनट, आवर। उसके बाद क्या बनता है अपने पास, आवर से बनता है डे, डे से बनते हैं वीक, वीक से बनते हैं मंथ, मंथ से बनते हैं ईयर, ईयर से बनते हैं डिकेड, डिकेड से बनती है सेंचुरी। मतलब चलते चले जाओ, ये कहीं एंड नहीं होगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं कहता हूं एग्जांपल में, आई नीड ए 2 वीक्स हॉलीडे। ठीक है, मुझे 2 हफ्तों की छुट्टी चाहिए। शी took 4 hours rest। उसने 4 घंटे का विश्राम लिया था। तो देखिए 4 hours, ये दोनों ही बिल्कुल सही है। फिर आती है हमारे पास
यूनिक थिंग, यूनिक थिंग में भी हम क्या कह देते हैं, ज्योग्राफिकली। ज्योग्राफिकली जो हमारे पास यूनिक थिंग है उनके साथ सभी के साथ यूज होगा। जैसे मैं कह देता हूं द सन्स रेज, सूर्य की किरणें, द अर्थ ग्रेविटेशन, धरती का गुरुत्वाकर्षण, द मून्स लाइट, चंद्रमा का प्रकाश। वैसे भी देखिए सबका अपना अपना चांद होता है, तो सबके अपने अपने चांद की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो गया, मून्स लाइट, जो हमारे पास चंद्रमा का जो प्रकाश आता है, ठीक है, उस चांद की बात नहीं कर रहा जो आप सोच रहे हो, दैट इज मून्स लाइट। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर कुछ चीजें और पढ़ी। करेंसी के साथ ही हमारा अपोस्ट्रोफी का यूज होता है। जैसे आई हैव 10 रुपीज कॉस्ट, तो मेरे पास 10 रुपए की कोई एक वस्तु है, दैट इज। उसके बाद आगे चले टाइम, जहां भी सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ का बात होगी, वहां पर क्या होगा, अपने पास अपोस्ट्रोफी का यूज होगा। जैसे मैंने लिखा आई नीड्स अ 2 वीक्स हॉलीडे, तो यहाँ पर वीक्स के साथ था। शी टुक 4 आवर्स रेस्ट, तो यहाँ पर आवर्स के साथ था। फिर आगे चले यूनिक थिंग, यूनिक थिंग का मतलब ज्योग्राफिकली हमने बात करी, द सन्स रेज, द अर्थ का ग्रेविटेशन, द मून्स लाइट। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसी में। आई होप आप सभी को अच्छे समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आए तो वीडियो को पॉज कीजिए, वापस रिवाइंड कीजिए, फिर दोबारा से उसको देखिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, देखिए मैंने एनिमल्स के साथ मना किया था, लेकिन जब उनके बॉडी पार्ट्स की बात होगी तब आप वहां पर क्या लगा दोगे, अपोस्ट्रोफी। याद रखना, अगर पूरा एनिमल आ जाए तो नहीं लगाओगे, उसके बॉडी पार्ट की बात कर ले तो आपको लगाना पड़ेगा। जैसे डॉग्स टेल, एलिफेंट ट्रंक, ठीक है, कैट्स आई, डॉग्स फुट। तो देखिए सबसे पहले आया डॉग्स टेल, टेल उसकी बॉडी पार्ट है तो ये बिल्कुल सही है। एलिफेंट्स ट्रंक, ट्रंक का मतलब होता है हाथी की सूंड, तो ये बिल्कुल सही है। कैट्स आई, बिल्ली की आंखें, बिल्कुल सही है। डॉग्स फूड, ये गलत है। देखिए फूड एसेंशियल पार्ट तो है जीने के लिए, लेकिन उसका बॉडी पार्ट नहीं है। ठीक है, तो यहां से अपना हो गया ये। अब इसमें लास्ट आता है डबल अपोस्ट्रोफी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है डबल अपोस्ट्रोफी। कई जगह डबल अपोस्ट्रोफी आएगा, कई जगह डबल अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, तो वही लिख रहे हैं हम, डबल अपोस्ट्रोफी। ठीक है, डबल अपोस्ट्रोफी। तो देखिए जैसे अब मैं आपको समझा देता हूं एग्जांपल से ही। मैं कह देता हूं राम्स एंड शाम्स क्लास। मान लीजिए मैंने आपके सामने ये सेंटेंस लिख दिया और मैंने बोला राम्स एंड शाम्स क्लास, तो इसमें जनरली किसकी बात हो रही है, क्लास। क्लास कैसा है, सिंगुलर, क्योंकि इसके पीछे एस या ईएस नहीं लगा हुआ है। अब देखना इसका मतलब क्या हो गया, जब आपके पास सिंगुलर आ गया तो दोनों एक ही क्लास में रहते हैं या एक ही क्लास में पढ़ते हैं। जब भी किसी एक ही वस्तु के लिए बात हो तो आप क्या करोगे, पहले वाले का अपोस्ट्रोफी रिमूव कर दोगे। ये क्या हो जाएगा, राम एंड शाम्स क्लास। ठीक है, ऐसे ही मैं कह देता हूं जीतूस एंड मोहन्स फादर। जीतूस एंड मोहन्स फादर, जनरली किसकी बात हो रही है, फादर। फादर क्या है, सिंगुलर, तो मतलब क्या होगा, एक ही अपोस्ट्रोफी यूज होगा, किसके साथ, दूसरे वाले के साथ। पहले वाले को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, जीतू एंड मोहन्स। ठीक है, ये तो था अपने पास सिंगल अपोस्ट्रोफी। अगर मैं इसमें डबल अपोस्ट्रोफी लगाने चाहूं इन एग्जांपल में, तो मैं लिख दूं अगर राम एंड श्याम, मैंने लिख दिया क्लासेस।
अब देखिए जनरली बात हो रही है क्लासेस, क्लासेस क्या हो गया हमारे पास प्लूरल, मतलब दोनों अलग अलग क्लासें पढ़ते, तो आपको दोनों के ही साथ लगाना पड़ेगा अपोस्ट्रोफी। कैसे? राम्स एंड शाम्स क्लासेस, ठीक है। ऐसे ही मैं लिख दूं जीतू एंड मोहन फादर्स। अब देखिए मैंने यहां लिख दिया फादर्स, फादर्स क्या है? प्लूरल, मतलब दोनों के अलग अलग फादर है, तो क्या होगा? जीतूस एंड मोहन फादर्स, ठीक है, जीतूस एंड मोहन फादर। अब देखिए आपके एग्जाम में कैसे आता है, जैसे मैं कह देता हूं husbands and wives joint account has been opened in SBI, no error। देखिए मैंने लिख दिया husbands and wives joint account has been opened in SBI। अगर मैं अब आपसे पूछूं इसमें एरर कौन सी है, तो आप बता पाओगे? सोचिए जरा सा। इसके लिए देखिए आपको बेसिक आईक्यू या फिर बेसिक नॉलेज की जरूरत है। सबसे पहले हमने देखा जॉइंट अकाउंट। इस जॉइंट अकाउंट को उठाओ। जॉइंट अकाउंट होता क्या है? देखिए दो तरह के अकाउंट होते हैं अपने पास जनरली सेविंग्स में या फिर आप कह दो करंट में। एक अकाउंट तो वो जिसमें सिंगल ऑपरेटेड होता है, एक ही आदमी ऑपरेट करता है, और एक अकाउंट वो जिसमें एक से ज्यादा लोग ऑपरेट करते हैं, लेकिन अकाउंट वो सिंगुलर ही होता है। तो सिंगुलर की बात है, एक ही अकाउंट है, तो क्या करोगे आप? एरर ए में रहेगी क्या? हस्बैंड एंड वाइफ्स, बस बाकी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहां से अपना अपोस्ट्रोफी कंप्लीट हो गया है। कल हम कॉमन एरर के बारे में देखेंगे। तो देखिए आज हमने वो क्या देखा, आज हमने पूरा अपना ये अपोस्ट्रोफी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। बस एक या दो क्लासेस और रहेंगी और आपका नाउन बिल्कुल कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको नाउन्स की कुछ प्रैक्टिस सेट्स दिए जाएंगे, जैसे उसमें से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। तो आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। कल मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए